हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 47। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और 28 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। ये वर्कशीट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय की है। चलो हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो संसद से संबंधित है। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारत में जो कानून बनते हैं उनकी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं संस्था कौन है? भारत की संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा है। भारत की जो संसद है उसके 3 अंग हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये 3 अंग है भारत की संसद के। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। सबसे पहले सदस्यों का निर्वाचन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के लिए, और फिर ये निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है इन सदस्यों द्वारा। अब आगे देखते आगे क्या दिया हुआ है। संसद के सदन, संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 भारत की संसद के सदन है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 545, 545, और इन 545 में से 543 यानी कि 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियन जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अर्थात इन 2 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि 543 भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात ये 543 सदस्य हमारी वोट द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। तो टोटल कितने हो गए? 545। अब आते राज्यसभा पे। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 250, 250। 250 में से 238 सदस्य, 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इन 250 में से 238 यानी कि 238 लोगों का चुनाव राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इन प्रतिनिधियों को, राज्य के विधानमंडल के प्रतिनिधियों को कौन चुनता है? इनको चुनती है जनता, और फिर ये प्रतिनिधि इन 238 लोगों का चुनाव करते हैं। जबकि उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये कितने हो गए? 238 प्लस 12, 250, 250 हो गए। अब हमारी वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं? पहला क्वेश्चन, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और वहाँ के सांसद का क्या नाम है ये बताना है। अभी दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ही देख लेते हैं बेटा, इसी से हमें इसका आंसर पता चलेगा। पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम भी लिखिए। हमें पता लगाना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो दिल्ली है, इसके कितने सांसद लोकसभा में हैं यानी कि निम्न सदन में है, और कितने सांसद राज्यसभा उच्च सदन में है। उन सभी के हमें नाम लिखने हैं, नाम बताने हैं। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। फिर आप अपने बड़ों से पता कीजिए कि आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, वहाँ से आपका सांसद का नाम पता चल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ये। इससे हम अभी बताती हूँ मैं आपको कि आंसर 1 कैसे पता चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 सांसद लोकसभा में हैं और 3 सांसद राज्यसभा में है। दिल्ली के 7 सांसद लोकसभा में हैं और 3 कहाँ हैं? राज्यसभा में है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। संख्या में पता चल गई। अब जो सांसद लोकसभा में है दिल्ली के, उनका पता करते हैं। पहले तो चुनाव क्षेत्र, ये आपको पता करना है अपने मम्मी पापा से कि आप कौन से चुनाव क्षेत्र में आते हैं। फिर वहाँ के सांसद का नाम हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे चांदनी चौक है, यहाँ के सांसद है डॉक्टर हर्षवर्धन। पूर्वी दिल्ली के हैं श्री गौतम गंभीर। नई दिल्ली के हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं श्री मनोज कुमार तिवारी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के हैं श्री हंसराज हंस।
दक्षिणी दिल्ली के श्री रमेश भिधूड़ी और पश्चिम दिल्ली के श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा। यहाँ से हम पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप चुनाव क्षेत्र अर्थात लोकसभा क्षेत्र का पता कीजिए। जैसे मैं पश्चिमी दिल्ली से हूँ तो मेरे यहाँ के सांसद का नाम होगा श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा। ठीक है, तो ये आप प्रश्न 1 में यहाँ से अपने सांसद का नाम लिख सकते हो। आप अपना चुनाव क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आते हैं, वो आपको पता करना अपने बड़ों से, और फिर सांसद का नाम लिखना है यहाँ से। इसके अलावा हमें दूसरे प्रश्न में राज्यसभा के सांसद भी पूछे हैं, तो राज्यसभा के सांसद कौन कौन है उनके नाम भी देख लेते हैं। 3 है ये सांसद राज्यसभा। आप ऐसे ही आंसर लिखोगे ऊपर से नीचे तक जैसे मैंने आपको दिखाया है। श्री नारायण दास गुप्ता, श्री सुशील कुमार गुप्ता और श्री संजय सिंह, ये 3 हैं राज्यसभा में सांसद, और ये 7 हैं लोकसभा में। आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं ना। लोकसभा क्षेत्र कौन से लिखने थे? जो चुनाव क्षेत्र होता है वही लोकसभा क्षेत्र होता है। आप पूर्वी दिल्ली में हो, पश्चिमी दिल्ली में हो, दक्षिण दिल्ली में हो, उत्तर पूर्वी में हो, अपना लोकसभा क्षेत्र पता कीजिए और वहाँ के सांसद का नाम आप लिस्ट में से देख के लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 हो गया हमारा साथ साथ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा निम्न सदन में चुना जाता है और कितनों को उच्च सदन में चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है, वो हमें बताना है। हमने पढ़ा था कि 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति और 12 सदस्य राज्यसभा में। चलो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले आप यहाँ से प्रश्न लिखोगे कॉपी में। अब उत्तर नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा एवं 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। हमें पता लगाना है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अभी हमने पढ़ा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखिए वर्कशीट से, फिर इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा, भारत में राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। इसे अपनी कॉपी में कीजिए। आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। अब अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।